बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। कैलकुलेटर निकाल लें। चैप्टर 13 के न्यूमेरिकल आज करेंगे हम लोग 1 बाय 1। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट देख लें। द चार्ज टू हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiplied 10 raised to power minus 19 कूलम। कहता है कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा, जबकि एक नेगेटिव चार्ज पर 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो चार्ज के वो कितने हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लें। सबसे पहले हमें चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉलर क्यू भी लिख सकते हैं। कितना है चार्ज? 100 माइक्रोकूलम। तो 100 माइक्रो 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 और कूलम के लिए क्या यूज़ होता है? कूलम चार्ज का यूनिट है, माइक्रो माइनस 6। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज लिख लें, जिसको हम ई से ज़ाहिर करते हैं। और वो कितने नेगेटिवली चार्ज? 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको हम n से ज़ाहिर करते हैं। ले स्टूडेंट, चार्ज दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, नंबर ऑफ चार्ज जो है वो हमने फाइंड करने हैं नेगेटिव चार्ज। अगर हम इसके फार्मूले पे देखें तो चार्ज किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाई नेगेटिव चार्ज बॉडी के पार्टिकल, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। Q हमें फाइंड है, N हमने फाइंड करना है, चार्ज ओवर नेगेटिवली चार्ज। Q हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय नेगेटिव चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस 19। 100 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 10 रेज़ टू पावर 19। नीचे माइनस है स्टूडेंट, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? प्लस डिवाइडेड बाय 1.6। 100 को लिख लें 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6। अब 1.6 को किस पे डिवाइड, 10 को डिवाइड कर दें 1.6, 10 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये आ गया 6.25। आगे देख लें, 10 की पावर 19 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 19 और 1 20 और 6 किसका है? माइनस का। तो 20 में से 6 बाकी क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 14। तो ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज। और यही हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का आंसर है। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल नंबर 1 बिल्कुल आसान था, आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट गिवन डाटा इसी तरह रहने देते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.2 पे चलते हैं। स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, फिर आपको न्यूमेरिकल हल करना आसान हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। Q1 10 माइक्रोकूलम और Q2 जो है चार्ज है वो
5 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है हमारे पास Q1 और ये हमारे पास क्या है Q2। ये एक दूसरे कितनी दूर हैं 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान कितनी फोर्स है कूलम। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन भी हमने फाइंड करनी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, रिपल्शन है या अट्रैक्शन है। दो ही फोर्सेज होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। ले स्टूडेंट कर लेते हैं इसको फाइंड। गिवन डाटा है चार्ज Q1 लिख ले, कितना है Q1 हमें दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। Q2 कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम, 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 कूलम। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस, ये इसका क्या होगा, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। ओवर 100 कर लें तो 1.5 मीटर इनके दरमियान क्या है रेडियस। कूलम की फोर्स जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास फार्मूला है, तो फोर्स बराबर है Q1 मल्टीप्लाई Q2 ओवर R का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगा दिया KQ, अब K क्या है, चार्ज के अंदर K की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो आपके लिए आसानी होगी। K की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9, ये जो है वो K की वैल्यू कहीं पे भी इस चैप्टर के अंदर अगर न्यूमेरिकल में K अगर आ जाएगा तो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ले स्टूडेंट अब हमारे पास सारा कुछ आ चुका है, पुट कर दे। फोर्स फाइंड करनी है, K है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9, Q1 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई 5 10 रेज टू पावर -6। R जो है वो क्या है 1.5 का स्केयर। ले स्टूडेंट 1.5 का स्केयर ले ले और इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब ज़रा देखिएगा 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 1 कितने हो गए 10, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, -12। तो ऊपर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2, सॉरी साथ 5 भी है, सॉरी 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 ओवर 1.5 का स्केयर। तो 1.5 का स्केयर लिख लें, 2.25 लिख लें। तो यहाँ फिर इसी तरह लिख दें, यहाँ इसको ऐसे लिख देते 1.5 का वो है 2.25। ले स्टूडेंट कैलकुलेटर ले लें। 9 मल्टीप्लाई 5 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड 2.25, तो ये आ गया हमारे पास 0.2। अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन। ले स्टूडेंट इसका हमारे पास फोर्स आ गई है। अब दूसरा कहता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिपल्शन। रिपल्शन की जो फोर्स है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो लग रही है। फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही हमारे पास इसका आंसर है। एक फोर्स फाइंड करना है और डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन हो रही है। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ले स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2 चलते हैं आगे।
न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फार्मूला बस ज़हन में रखें तो आपके लिए आसानी होगी। गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब यहाँ पे उसने दे दी फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक दूसरे से दूर जा रही है। सेम चार्जेस होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो सेम चार्जेस हमेशा रिपल करते हैं। बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज है इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू जो है हमने फाइंड करने के, दो एक जैसे पॉजिटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है, रिपल्शन की फोर्स है 0.8 न्यूटन, फोर्स हमें मालूम है। चार्ज जो है वो 0.1 के उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों, यानी Q यहाँ पे जो है Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का है। तो इसमें चार्ज की मकदार जो है वो फाइंड करनी है। अब देख लें, हमारे पास हमें पता है Q1 बराबर है Q2 के, और ये सारे किसके बराबर हैं, Q के, यानी Q बराबर है Q1 के और Q1 बराबर है Q2 के। Q1 और Q2 यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। दिया हुआ क्या है, फोर्स दी हुई है हमें, फोर्स कितनी है 0.8 न्यूटन, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो 0.1 मीटर का है। चार्ज हमने फाइंड करना है, Q1 भी फाइंड करें और Q2 भी फाइंड करें। और हमें पता है Q1 बराबर है Q2 के और बराबर है Q के। Q1 की जगह पे Q2 भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे क्या हैं, बराबर है। चलते हैं, फोर्स बराबर है K Q1 मल्टीप्लाई Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब हमें पता है Q1 बराबर है Q2 के और बराबर है Q के, इसका मतलब दो है Q1 और Q, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q का स्क्वायर, क्योंकि एक ही है। फोर्स है 0.8 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये Q का क्या बन गया, स्क्वायर, और R हमारे पास क्या है 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करा के डिवाइड 10 की पावर 9 इक्वल है Q का स्क्वायर। ले स्टूडेंट, नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर लेके हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाय क्या करना है हम लोगों ने, इसको 9 पे डिवाइड कर लेना है, या इस तरह ऐसे लिख लें 0.8 मल्टीप्लाई 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 ओवर 9 बराबर है Q का स्क्वायर। ले स्टूडेंट, 0.8 मल्टीप्लाई 0.2 स्क्वायर लेके डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है कैलकुलेटर 88.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 और क्या आ गया, Q का स्क्वायर। हमने Q के फाइंड करना है Q, तो क्योंकि Q1 और Q2 बराबर हैं तो यहाँ पे क्या ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट Q का स्क्वायर 88.8 मल्टीप्लाई 10 की माइनस, तो स्टूडेंट के स्क्वायर रूट से कैंसिल, 88.8 9.42 14 है तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -7, तो चार्ज जो होगा वो 9.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 होगा, और Q1 और Q2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ले स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल वही फार्मूला फोर्स का जो हमने लगा के इसको सॉल्व किया है। K की कीमत याद रखिएगा एक ही है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 था। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। टू चार्जेस रिपल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्ज हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके दरमियान 5 सेंटीमीटर का फासला है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके दरमियान अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो फिर इनके दरमियान फोर्स क्या होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, गिवन डाटा हमें पता है Q1 बराबर है Q2 के, और ये सारे किसके बराबर हैं, Q के। दिया हुआ क्या है, फोर्स 0.1 न्यूटन, इनके तरह रेडियस 5 सेंटीमीटर ओवर 100, 0.05 मीटर। और स्टूडेंट क्या है, अगर ये एक दूसरे से क्या हो, इफ़ रेडियस इक्वल हो 2 सेंटीमीटर ओवर 100, 0.02 मीटर, तो फिर फोर्स जो है वो मालूम करें। लेकिन जब तक हमारे पास चार्ज मालूम नहीं होगा हम फोर्स को मालूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास इस एरिया के अंदर अगर देखें इसमें, तो हमारे पास फोर्स और रेडियस दोनों मालूम है। तो यहाँ से हम चार्ज फाइंड करके तो फिर उसकी मदद से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। चलें करते हैं फर्स्ट की तरफ। फोर्स बराबर है के Q1 मल्टीप्लाई Q2 ओवर R का स्क्वायर। Q1 और Q2 बराबर हमें पता है 0.19 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q का स्क्वायर हो जाएगा, और R क्या है 0.05 का स्क्वायर। ये यहाँ डिवाइड, यहाँ पे 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 Q का स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लें। क्या है हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई 0.05 का होल स्क्वायर, ये आ गया 2.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 Q का स्क्वायर। ये हमारे पास चार्ज अगर 2.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमने फाइंड करनी है फोर्स। फोर्स बराबर है के Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर है, तो फोर्स बराबर है के Q का स्क्वायर ओवर R का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने फोर्स दूसरे में देखें तो हमने फोर्स फाइंड करनी है यहाँ पे, तो फोर्स फाइंड होगी के वही 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये हो गया 2.77 10 की पावर -14 ओवर 0.02 का स्क्वायर। ले स्टूडेंट फाइंड कर ले, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कर ले, 9 मल्टीप्लाई 2.77, 9 मल्टीप्लाई 2.7, ये आगा 25.1001। अब ये 9 जो है वो प्लस का है और 14 किसका है, ये हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, 0.02। इसको इस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं स्क्वायर लेके, यहाँ आप लिख 0.0004 लिख लें, 0.0004 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर डिवाइड कर लें, डिवाइड कर 0. मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया हमारे पास 0.63 न्यूटन। तो ये फोर्स क्या है हमारे पास 0.63 न्यूटन जो है वो आ जाती है इसको सॉल्व आउट करने से। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं उस तरह भी आपको बता सकता हूँ, तो आपके अगर आपको
आसानी से अगर आप समझना चाहते हैं तो फोर्स बराबर है 25 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, नीचे 4 माइनस है ऊपर जाके प्लस 25.101 10 की पावर -5 10 की पावर 4/4। तो इसको डिवाइड कर ले तो ये जगह 6 पॉइंट मेरे ख्याल से 6.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, इसको सॉल्व आउट कर ले तो 6.27 या ऑलमोस्ट 27, जिसको हम राउंड वैल्यू में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर 0.627, और यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। हम इस तरह भी आपको सॉल्व आउट कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट भी इसको आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको लिए ये आसानी होगी। ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर था 4। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 न्यूमेरिकल है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल फील्ड ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। हमारे पास चार्ज जो थे अब पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पॉइंट पर पोटेंशियल की कीमत 10⁻⁴ वोल्टेज है। इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज़ बॉट फ्राम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, एक लामहदूद फासले से पॉइंट पर लाया जाता है, उसका भी कोई लिमिट नहीं है, एक लामहदूद फासले से हम उसको एक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो इस पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, कितना काम करना पड़ेगा। अब क्या क्या दिया हुआ है वो देख लें। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से ज़ाहिर करते हैं और ये दिया हुआ हमें 10⁻⁴ वोल्टेज। चार्ज को हम Q से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास है 100 माइक्रोकूलम, 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। वर्क डन किससे होता है, W से, ये हमने फाइंड करना है। आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, अगर आपने पीछे टॉपिक पढ़े हुए हैं, वर्क डन ओवर चार्ज। अब हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस है 10⁻⁴, 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। 100 को 10 की पावर क्या लिख लेते हैं हम लोग, वर्क 100 या 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻⁻�6। अब सारे सेम ही हो गए, बाकी क्या बचेगा, 4 और 2 6 और 6, तो वर्क है 1 और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो हमें 1 जूल जो है वो वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी पॉइंट से उसको लेकर चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है वर्क ओवर चार्ज। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर था हमारे पास 5। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। गिवन डाटा में अब पॉइंट चार्ज, अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। 2 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्टेज है। 2 कूलम का एक पॉइंट चार्ज है, 100 पोटेंशियल डिफरेंस से है, एट पॉइंट 50 वोल्टेज वाले पॉइंट पर मुंतकिल करना है आपने। व्हाट वुड बी दी एनर्जी सप्लाई बाय द चार्ज। अब चार्ज के लिए कितनी एनर्जी जो है वो हमें सप्लाई करना पड़ेगी।
एक 2 कूलम का हमारे पास पॉइंट चार्जेस है। पॉइंट चार्ज कितने कूलम का है? 2 कूलम का है। अब हम उसको 100 वोल्टेज का पोटेंशियल वाले पॉइंट्स 100 से कहाँ लेके जा रहे हैं? अब 100 यहाँ पे है मेरे फॉर एग्जांपल, और हम इसको लेके कहाँ जा रहे हैं? 50 की तरफ। ज़्यादा से कहाँ लेके जा रहे हैं? कम की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। तो चार्ज या कितनी एनर्जी चाहिए हमें इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए? एनर्जी यानी वर्क जो है वो हमें कितना करना पड़ेगा? गिवन डाटा में क्या क्या दिया वो देख लें। चार्ज 1 कर लें या पॉइंट चार्ज कर लें। पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पोटेंशियल, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस ए कर लें और वो कितना है? 100 वोल्टेज। अब सेकंड पोटेंशियल क्या है? वी बी कितना है? 50 वोल्टेज है हमारे पास। अब चार्ज कितना है उसके ऊपर? Q, और वो है 2 कूलम का। एनर्जी E, या क्या इसे कह सकते हैं? एनर्जी वर्क जो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। हमारे पास अभी हमें पता था V बराबर है W ओवर चार्ज। अब वर्क हमने फाइंड करना है तो वर्क बराबर है V मल्टीप्लाई Q। अब हमारे पास जो है वो चार्ज तो एक ही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 2 है। अगर देखें तो वर्क बराबर होगा चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस B। अब चार्ज हमारे पास कितना है? सॉरी स्टूडेंट, 2 कूलम का पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 50। 100 में से 50 बाकी 50, तो 52 आर 100 जूल। तो हमें 100 जूल जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा उसको 100 से 50 में पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ लाने के लिए। बिल्कुल सिंपल सा ये भी न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10.6 सॉरी 13.6। ले स्टूडेंट आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। मुश्किल नहीं है, आसान ही न्यूमेरिकल हैं ये भी। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ कैपेसिटर होल्ड 0.6 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्टेज बैटरी। कैलकुलेट कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी हमने फाइंड करनी है। कैपेसिटेंसी को कैपिटल C से ज़ाहिर करते हैं। दिया हुआ क्या है हमारे पास? 0.6 कूलम चार्ज है। एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज है? 0.6 कूलम। अब हमारे पास चार्ज कितना है? चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं, वो है 0.06 है, 06 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको V से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास कितना है? बैटरी का 9 वोल्टेज। कैपेसिटेंसी कैपेसिटेंसी को कैपिटल C से ज़ाहिर करते हैं। कैपेसिटेंसी का अब यूनिट क्या है? चार्ज बराबर है कैपेसिटेंसी मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंसी मल्टीप्लाई पोटेंशियल। कैपेसिटेंसी हमने फाइंड करनी है तो चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चार्ज को Q से ज़ाहिर करते हैं। अब कितना चार्ज है? 0.06 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास? 9। डिवाइड कर लें 0.06 मल्टीप्लाई 9 तो ये आ गया 0.0067। और कैपेसिटेंसी का यूनिट फैरेड है तो साथ लिख लें फैरेड। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में तो ये रेफरेंस पॉइंट जिस तरह हम करते हैं 6.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 फैरेड, क्योंकि कैपेसिटेंसी का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है? फैरेड है। ले स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 3.7 बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था।
जो हमने अभी किया है। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। ले स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था ये हमारे पास 7 वाला। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 8। A capacitor holds 0.03 coulomb of charge when fully charged by 6 voltage battery। अब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्टेज का है। हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। उसको अब चार्ज जो है उसके ऊपर 0.03 कूलम का है। हमारे पास 6 वोल्टेज की बैटरी है। अब हमने उस चार्ज को कितना करना है, 2 कूलम तक लेके जाना है। तो हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। पहले पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्टेज का है और कैपेसिटर पे चार्ज हुआ है 0.03। अब इस 0.03 को लेके जाना है 2 के तक, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। अब हमें दिया गया चार्ज 1 जो है Q1 कर लें, हमारे पास 0.03 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस V1 कर लें इसको, और वो है 6 वोल्टेज की बैटरी है। अगर चार्ज हमारे पास Q2 जो है वो 2 कूलम पे लेके जाना हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें पता है कि कैपेसिटेंसी 1 बराबर है कैपेसिटेंसी 2 के। अब कैपेसिटेंसी किसके बराबर है, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज ओवर पोटेंशियल, अब चार्ज 1 पोटेंशियल डिफरेंस 1, चार्ज 2 और पोटेंशियल डिफरेंस 2 के बराबर है। वैल्यू जो है क्या फाइंड करना है, V2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, Q1 मल्टीप्लाई V2, Q2 मल्टीप्लाई V1। वैल्यू पुट कर लें, Q1 0.03, V2 फाइंड करना है, Q2 कितना है 2 और V1 कितना है 6। यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, V2 6 2 12 डिवाइडेड बाय 0.03। कैलकुलेटर पे डिवाइड कर ले, 12 डिवाइडेड बाय 0.03 ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 400 वोल्टेज। तो जो बैटरी है वो कितनी होगी, 400 वोल्टेज की होगी। तो फिर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को 0.03 जो है इसको कहाँ पे लेके जा सकते हैं, 2 कूलम तक। अगर हमारे पास जो बैटरी के वोल्टेज हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो 400 वोल्टेज का होगा। तो ले स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 13.8 बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल है, इसके कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं 13.9 की तरफ। अब कैपेसिटर वाले हैं पैरेलल और सीरीज में जो है। 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। अब कैपेसिटेंसी जो है C1 6 माइक्रोफैरड बराबर है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैरड है। दूसरा कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंसी 2 है, वो है 12 माइक्रोफैरड, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। ले स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। इन अ सीरीज विद 12 वोल्टेज बैटरी। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्टेज का है। सीरीज़ में अगर देखें तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे इस तरह लगे होते हैं, सीरीज़ के अंदर लगे होते हैं। तो सीरीज़ के अंदर हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो चार्ज जो हमारे पास हैं वो जो होंगे वो हमारे पास सेम ही रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा। ले स्टूडेंट, फाइंड करना है, देख लें। फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो फाइंड करना है। ऑफ द कम्बिनेशन फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है,
कैपेसिटेंसी ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटर। और क्या फाइंड करना है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। V1 भी फाइंड करें, V2 भी फाइंड करें, चार्ज 1 भी फाइंड करें और चार्ज 2 भी फाइंड करना है। अगर आप इक्विवेलेंस कैपेसिटर में सीरीज़ में देखें तो फार्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंस कैपेसिटर जो है वो है 1, 2, जितने भी 3, 4, अगर 3 कैपेसिटर होते 3, 4 होते 4, अगर हमारे पास कितने सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं तो सीरीज़ में 2 को ही हमने जोड़ना है। 1 कैपेसिटेंसी ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटर C1 जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट 6 और C2 क्या है 12, 6 + 12 LCM 12 आ जाएगा। 6 2s are 12, 2 1s are 2 + 1, 3/12, 3 1s are 3, 3 4s are 12। 1 इक्विवेलेंस कैपेसिटर 1/4, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है वो 4 माइक्रो फैरेड है। ले स्टूडेंट यहाँ पे आगे अगर हमने चार्ज फाइंड करने हैं, चार्ज जिसे मर्जी कर लें, तो हमारे पास फार्मूला बड़ा आसान है, चार्ज बराबर है C × V। अब C जो है वो इक्विवेलेंस कैपेसिटर का हमने फाइंड करना है, इक्विवेलेंस चार्ज वो है हमारे पास 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, 12 4s are 48, तो चार्ज हमारे पास क्या है 48 माइक्रो कूलम। तो अब कैपेसिटर जो है इन सीरीज में जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड विद दिस सीरीज, हाँ जी सीरीज में ही हैं। सो चार्जेस आर सेम, Q बराबर है Q1 के और Q1 बराबर है Q2 के। चार्ज सब के ऊपर सेम ही रहेगा और वो कितना रहेगा 48 माइक्रो कूलम। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस C1 और C2 जो है वो फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस C1 C2 तो वो किसके बराबर है, सॉरी V1 और V2, तो V1 जो है वो किसके बराबर है, हमारे पास जो पोटेंशियल जो चार्ज ओवर कैपेसिटेंसी, चार्ज ओवर कैपेसिटेंसी 1। इसी तरह V2 के लिए क्या होगा, चार्ज ओवर कैपेसिटेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस 1। चार्ज कितना है हमारे पास, वो एक ही है 48 और C1 6 × 10 की पावर -6, 6 8s are 48। पोटेंशियल डिफरेंस 1 स्टूडेंट हमारे पास कितना है 8 × 10 की पावर 6 माइक्रो फैरेड। नेक्स्ट स्टूडेंट एक हमारे पास सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा वोल्टेज। V2 फाइंड कर ले, चार्ज 48, C2 है 12 × 10 की पावर -6, 12 4s are 48, V2 4, नीचे प्लस ऊपर जाके नीचे माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 × 10 की पावर 6। तो ये इनका क्या है पोटेंशियल। सीरीज़ के अंदर हमेशा याद रखिएगा चार्ज सेम ही होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे क्या होता है अलग। अगर पैरेलल में चले जाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है और चार्जेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह है न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 9। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, ये था सीरीज़ में कैपेसिटर, आगे जो है वो पैरेलल कैपेसिटर है तो उसमें देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल भी मेरे ख्याल लास्ट है एक्सरसाइज का। थर्टीन पॉइंट 10 जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है इसका। गिवन डाटा देख लें क्या क्या दिया हुआ है।
टू कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, वही है हमारे पास कैपेसिटेंसी जो है वो C1 6 माइक्रोफैरड, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैरड, C2 जो है वो है 12 माइक्रोफैरड, 12 मल्टीप्लाई 10 की -6 फैरड। पैरेलल विद द 12 वोल्टेज बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 वोल्टेज दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ इक्विवेलेंसी कैपेसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। और क्या दिया हुआ है, ऑफ द कॉलम फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज भी फाइंड करना है हम लोगों ने और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना। चार्ज 1 और चार्ज 2, पोटेंशियल डिफरेंस 1 और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 2 हमने जो है वो फाइंड करना है। अगर आप पैरेलल कम्बिनेशन वाला अगर आप वो निकाल लें, टॉपिक निकाल लें, तो वहाँ पे आपको जो है वो फार्मूला मालूम हो जाएगा। इक्विवेलेंस कैपेसिटर को फाइंड करने के लिए पैरेलल कम्बिनेशन में जो फार्मूला है वो अगर आप देख लें, सी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी हैं हमारे पास 2 ही हैं तो दोनों को ही हमने यूज़ करना है। इक्विवेलेंस C1 6 है और C2 कितना है 12, इक्विवेलेंस 18 माइक्रोफैरड। तो ये जो इसका फार्मूला है वो है 18 माइक्रोफैरड। ले स्टूडेंट, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंसी आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर इन पैरेलल, सो कैपेसिटेंसी इज सेम, V बराबर है V1 बराबर है V2 के, और वो कितनी है 12 वोल्टेज, क्योंकि सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। पहले वहाँ पे सीरीज़ में चार्ज सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज 1 C1 मल्टीप्लाई V1। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, C1 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, V1 क्या है 12, 12 6 72 और साथ के आ जाएगा माइक्रो। ठीक है जी, माइक्रो सॉरी चार्ज है तो क्या होगा कूलम आ जाएगा। 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास माइक्रो को ज़ाहिर करती है। Q2 C2 मल्टीप्लाई V2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है सब में। C2 क्या है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 12, 12 आर 144 माइक्रो कूलम। तो चार्ज 2 जो है वो 144 माइक्रो कूलम है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 10, चैप्टर नंबर 13 के जो न्यूमेरिकल हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, सबसे पहले जो था वो 18 माइक्रोफैरड आया हमारे पास इक्विवेलेंस कैपेसिटर में, पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम ही था तो वो क्या है 12। आगे चार्ज 1 जो है वो 72 माइक्रो कूलम और चार्ज 2 है 144 माइक्रो कूलम। ले स्टूडेंट, ये थे न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 13 के जो सारे न्यूमेरिकल थे वो 1 बाय 1 हमने डिटेल से डिस्कस किए। उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह चैप्टर 14 जो है उसके न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।